मेरी दादी, जिन्हें हमारे यहाँ अम्मा कहते हैं। आज बैठे बैठे अचानक उनकी याद आई और एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जो मुझे उनसे मिली हैं विरासत में। शायद उनको भी मिली होंगी विरासत में, उनको उनकी दादी से। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे चेहरे पर दाने निकलने शुरू हुए थे, जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं, तब उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये गर्मी के दाने हैं। उन्हें शायद नहीं पता था इन्हें पिंपल्स कहते हैं। कहती हैं, बेटा ये गर्मी के दाने हैं और अब तुम बहुत ज़्यादा पानी पिया करो, वरना ये तुम्हें परेशान करेंगे और दाग छोड़ जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे हमारे एक छोटा सा गार्डन होता था, उसमें एक पौधा दिखा के कहा, ये जो कांटों वाला है ना, इसको लेके रोज़ चेहरे पर लगाया करो, इससे ना तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाएगी। वो पौधे का मुझे पता है आज नाम क्या है, उसको हम एलोवेरा कहते हैं। उनको शायद नहीं पता था कि इसको एलोवेरा कहते हैं, बट उसके फायदे क्या हैं वो उनको ज़रूर मालूम था। मुझे याद है वो बोलती थी, अक्सर मेरी मम्मी को बोलती थी कि इन बच्चों की तुम आटे में घी डाल के उससे मालिश किया करो या करवाया करो, क्योंकि इन लोगों के बाल आ जाएंगे। बाल अच्छे नहीं लगते लड़कियों का शरीर चिकना अच्छा लगता है। और तब उनकी ये बातें अजीब सी लगती थी, क्योंकि घी से आप महकने लग जाते हो, अजीब सी स्मेल आती है। बट देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली मैं जब तक घर रही मेरे बाल ही नहीं थे। उन्होंने हमेशा मेरी इस तरह से मसाज कराई, चाहे वो जिद में ही होती थी, बट वाकई मेरे बाल नहीं थे। आज लॉकडाउन में जब वैक्सीन नहीं हो पा रही है और ये वैक्सीन करा करा के जो बाल इतने आ गए हैं और अब इसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, तो अब लग रहा है कि शायद वो घी की स्मेल ही बेटर थी। लेकिन अब तो कुछ कर नहीं सकते, इट इज़ टू लेट टू इम्प्लीमेंट दिस नाउ। और मुझे याद है अक्सर वो बोलती थी कि अगर घर में जैसे मच्छर होते थे तो हमारे यहाँ एक कंपल्शन था कि घर का जो पोछे का पानी होगा उसमें नीम को उबाल करके पानी को ज़रूर डाला जाएगा, जिससे कि जो पोछा लगेगा वो नीम के पानी से ही लगेगा। उस समय लगता था क्या है, जब देखो कभी बोलती थी बाहर से नीम ले आओ, अच्छा यूकेलिप्टस का वो ले आओ, लंबे वाले पेड़ के पत्ते ले आना, तब समझ नहीं आता था। लेकिन आज मैं खुद नीम के पत्ते मंगवाती हूँ और उस नीम के पत्तों से अपने घर में उस पानी का पोछा लगवाती हूँ। आई नो कि उसका क्या फ़र्क होता है। मेरे घर में एक मक्खी और मच्छर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस नीम के पानी का ही कमाल है। तो उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता थी। जैसे वो बोलती थी कि अगर बहुत ज़्यादा मच्छर तंग कर रहे हैं रात में सोते हुए, उस समय तो इतना कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं आए थे, तो वो अक्सर बोलती थी कि अच्छा थोड़े से नीम के पत्ते जला दो, थोड़े से ये वाले पत्ते जला दो। तो समझ नहीं आती थी उनकी बातें, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि मैं इन्हें फॉलो करती हूँ। और मुझे समझ आ रहा है कि लॉकडाउन में भी ना मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा जिसके लिए मुझे कहीं दर्द है या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे इसके लिए इमरजेंसी है और मुझे बाहर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे न जाने बातों बातों में कितनी बातें कि अगर तुम्हारे को गैस बन रही है तो हींग, नमक, अजवाइन, काला नमक और अजवाइन थोड़ा सा ले लो, उसको गर्म पानी से खा लो। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो गर्म पानी पी लो। अगर कहीं पे चोट लग गई है तो उसके ऊपर आटे में थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के घी वाला आटा लेकर के उसको उस पर लगा लो। ऐसी ना जाने कितनी बातें उन्होंने मुझे बातों बातों में समझा रखी हैं, जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर भी कितना सेफ हूँ। मेरे पास सब कुछ है और द बेस्ट पार्ट, लाइफ सीम्स रियली ईजी। ऐसा लगता है आपके घर में ही तो सब कुछ है, आपको बाहर जाना ही क्यों है। और मुझे अब समझ आता है कि ये जो मेरी दादी थी या आपकी दादी या किसी की भी दादी रही होंगी, इन लोगों के पास कितनी विजडम थी। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सिर्फ किताबी तौर पे, पर ज्ञान इनके पास बहुत था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी दादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिया, इतने सारे ऐसे नुस्खे दिए हैं मेरे को। छोटी छोटी बातें मैं आपको शायद याद आ रही हैं तो मैं बता पा रही हूँ।
ये मेरे एक बार रिब्स में पेन था, आई डोंट नो किसी रीज़न से, और शी वाज लाइक इसको जायफल घिस के लगा दो। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज ऑन पेन किलर, बट मेरे को उससे सबसे ज़्यादा आराम आया। मतलब इतनी वंडरफुल चीज़ें उन्होंने कराई थी। कॉन्स्टिपेशन के लिए दूध में घी डालकर पी लो, थोड़ा खिचड़ी में घी डाल लो। और कभी भी उन्होंने मन को मारने वाली चीज़ें नहीं कही। उन्होंने हमेशा वो कहा जो अच्छा लगेगा और मेरे फ़ायदे के लिए होगा और लंबा चलने वाला होगा। ये तो मेरी दादी की कुछ बातें हैं, और ना जाने कितनी बातें हैं जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आपको आपकी दादी से मिला है, तो प्लीज़ 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 शेयर करें। लेट्स नॉट लूज आउट ऑन दिस विजडम, क्योंकि ये विजडम किताबों से नहीं आई है, ये विजडम आई है उनके खुद के एक्सपीरियंस से, और जो प्राइसलेस है। थैंक यू।